हेलो फ्रेंड्स, आलोचना में 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, आप देख लीजिए जाके चैनल पे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो शुक्ल जी की आलोचना थी उसको मील का पत्थर माना जाता है आलोचना में। और उसके बाद शुक्ल पूर्व और शुक्ल उत्तर समीक्षा की बात की जाती है। और रामविलास शर्मा भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट समीक्षक माने जाते हैं, तो उनका एक अलग से प्रश्न आता है। और कई बार मार्क्सवादी विचारधारा पूछी जाती है आलोचना में, तो वो उसका मतलब है कि वो रामविलास शर्मा की ही बात कर रहे हैं। और एक दो वहाँ पे जो लेखक थे जो मार्क्सवादी थे उनकी बात उसमें की जाती है। तो ये सारे प्रश्न मैंने डाल दिए हैं। समीक्षा से एक प्रश्न जरूर आता है, तो अगर आप ये 4-5 प्रश्न देख लेंगे तो आपका एक प्रश्न बन जाता है। जिस समय शुक्ल जी का आलोचना व्यक्तित्व अपने पूरे निखार पर था, उसी समय व्यक्ति चेतना को केंद्र में रखकर छायावादी काव्यधारा का विकास हुआ, जिसकी आचार्य शुक्ल ने कड़ी आलोचना की। फलस्वरूप छायावादी कवियों को अपने पक्ष की प्रस्तुति के लिए आलोचनात्मक विवेक के साथ सामने आना पड़ा। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ने छायावाद नाम की अभिनव काव्य प्रवृत्ति की विशेषताओं और उनकी आवश्यकताओं को अपनी पुस्तकों की भूमिकाओं और प्रफुट आलोचना में रेखांकित किया। छायावादी कवियों की मान्यताओं और स्थापनाओं के स्पष्ट रूप सामने आ जाने पर परवर्ती आलोचकों को इस काव्यधारा को समझने में आसानी हुई और इसे नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र जैसे समर्थक आलोचकों का बल प्राप्त हुआ। इन आलोचकों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना परंपरा पर विकास करते हुए अनेक संदर्भों में अपने स्वतंत्र दृष्टि और मौलिकता का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी में स्वच्छंदतावादी, प्रभाववादी, मनोवैज्ञानिक या अंतःचेतनावादी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शास्त्रीय या सैद्धांतिक आलोचना, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना और मार्क्सवादी आलोचना का विकास हुआ। इनका स्वतंत्र रूप से परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। स्वच्छंदतावादी जो आलोचक थे कौन थे? नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नागेंद्र। मैंने बस 2-2 पॉइंट लिखे, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि। और उसके बाद दूसरे थे मनोवैज्ञानिक या अंतःचेतनावादी आलोचना। इसमें फ्रायड, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, नागेंद्र, देवराज, ये आलोचक इसमें आते थे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक जो आलोचक थे इनमें यही 3-4 नाम आते हैं। और कई बार प्रश्न में पूछे जाते हैं कि मनोवैज्ञानिक आलोचक इनमें से कौन है। जब आप नेट की एग्ज़ाम की बात मैं कर रही हूँ तो वहाँ पे भी ये आपके काम आएंगे। और आप यहाँ पे अपने थोड़ा सा अपने दिमाग से, अपनी सोच से आप लिख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह की आलोचना की। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना, इसमें कौन लोग आए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे और पंडित विश्वनाथ मिश्र, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, ये सब ऐतिहासिक समीक्षक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर एक पुस्तक लिखी है, आलोचनात्मक पुस्तक है, जिसमें कि उन्होंने कबीर के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में लिखा है। और इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका भी एक पुस्तक है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इन पुस्तकों में इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी समीक्षा की है। और चौथा पॉइंट है शास्त्रीय समीक्षा, सैद्धांतिक समीक्षा। शास्त्रीय समीक्षा या सैद्धांतिक समीक्षा, इसमें लक्षण ग्रंथों की समीक्षा की गई। इसमें राम कुमार वर्मा का साहित्य शास्त्र, भागीरथ मिश्र का काव्य शास्त्र, सीताराम चतुर्वेदी का समीक्षा शास्त्र, नंदुलारे वाजपेयी का नया साहित्य का प्रश्न, ये पुस्तकें इस सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट है। अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना, अब यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय के इस आलोचना पद्धति की शुरुआत की गई थी। इसमें डॉक्टर पीताम्बर बर्दवाल है जो कि शोध प्रबंध निर्गुण संप्रदाय के थे। रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास, बलदेव प्रसाद मिश्र, तुलसी दर्शन, माता प्रसाद गुप्त, तुलसीदास, और लक्ष्मी सागर वर्णेय, आधुनिक हिंदी साहित्य, श्री कृष्ण लाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, दीनदयाल गुप्त, अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय, और कामिल बुल के राम कथा, उत्पत्ति और विकास। ये सारे राइटर्स हैं जो जिनकी पुस्तकों की बात मैंने यहाँ पे की है। आगे हम प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचना की बात करते हैं।
तो इसमें रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त ये इम्पॉर्टेंट राइटर्स रहे हैं। और रामविलास शर्मा इसमें खास इनको माना जाता है। उसके बाद स्वतंत्र हिंदी आलोचना, जो स्वतंत्रता के बाद की जो हिंदी आलोचना थी, उनमें गजानन माधव मुक्तिबोध, नामवर सिंह रागे राघव और विशंबर नाथ उपाध्याय और शिव कुमार मिश्र ये इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। हिंदी आलोचना की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें शिव कुमार मिश्र, धनंजय वर्मा, निर्मला जैन, किशोर नंद किशोर नवल, शंभुनाथ, कर्ण सिंह चौहान, मधुरेश, खगेंद्र ठाकुर, ये सारे अभी ये नए समीक्षक माने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो समीक्षा पद्धति है वो उसकी शुरुआत जब भारतेंदु युग से हुई, लेकिन बाद में जब शुक्ल जी आते हैं तो वो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। लेकिन शुक्ल के बाद की जो समीक्षा थी वो एकदम परवान पे है और हर क्षेत्र में हर चीज़ों के बारे में इसमें लिखा जाने लगा और जो लेखक थे वो बढ़ चढ़ के इसमें आगे आए। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अपनी चीज़ें इसमें अपनी बातों को डाल सकते हैं। आपको एक फॉर्मेट मिल गया, एक रूपरेखा मिल गया कि किस तरह से आलोचना होने लगी और किन किन बारे में किन बातों की। इतने सारे जो अलग अलग सेपरेट प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे जैसे इतने सारे राइटर्स के नाम एक जगह इकट्ठा करके किस तरह के कौन से आलोचक हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठी की है और ये मेरा खुद का अपना बनाया हुआ नोट्स है। तो आप प्लीज़ मेरे मेहनत के लिए एक थम्स अप दे दीजिए। धन्यवाद।